करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपनी आज की वीडियो में हमने क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 करनी है। इसकी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी पिछली वीडियो में बना चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो समझ भी आ चुका होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है। तो चलते हैं बुक पे एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे। ये तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द नेचर of the roots of the following given quadratic equation and verify the result by solving the equation। तो इसमें हमने रूट्स की नेचर मालूम करनी है। नेचर हम कैसे मालूम कर सकते हैं? नेचर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट में क्या फ़ायदा है इसका कि डिस्क्रिमिनेंट से हम रूट्स की नेचर सॉल्व करके आंसर निकालने बगैर बता सकते हैं। अब रूट्स क्या होते हैं? रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास जो उसके आंसर आते हैं वो इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो नेचर उसकी मालूम करना है, यानी कि वो किस किस्म के रूट्स हैं, उनकी नेचर क्या है, उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो वो रैशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। इस तरह के रूट्स की नेचर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रूट्स किस किस तरह के होते हैं और कैसे हम इसकी नेचर को मालूम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट, यानी डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए रूट्स की नेचर मालूम करने का तरीका। तो फर्स्ट है इस पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि वो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर बनता हो। जैसे 49 है तो वो 7 का स्क्वायर है, 25 है तो वो 5 का स्क्वायर है, 9 है तो वो 3 का स्क्वायर है। देन द रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स कौन से होंगे? रैशनल और अनइक्वल। इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो तो तब रूट्स होंगे इरेशनल और अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब कि उन रूट्स दोनों आपस में एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो रूट्स क्या होंगे? रैशनल और इक्वल, उनके आंसर एक जैसे होंगे। और अगर लेस देन 0 आ जाता है रूट्स होंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या इमेजिनरी। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करके हमारे पास कौन से रूट्स आते हैं और फिर हम उनको इक्वेशन को सॉल्व करके वेरीफाई भी करेंगे। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। उसके लिए ए हमारे पास आ जाएगा 1, बी आ जाएगा -23 और सी आ जाएगा 120। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका फार्मूला। तो बी हमारे पास है -23 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारे पास 1 है और सी है 120। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 23 का स्क्वायर लेंगे। तो 23 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 529 और 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 480। अब 529 में से 480 माइनस होगा तो
हमारे पास आ जाएगा 49 जो कि ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स कौन से होंगे? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। तो अब हम देखते हैं तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन को कि वाकई हमारे पास रूट्स रैशनल और अनइक्वल आते हैं। तो उसके लिए हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो b हमारे पास था -23 और b के बाहर वाला माइनस प्लस माइनस -23 का स्क्वायर 4a1 c120 अंडर रूट ओवर 2a हमारे पास है 1। तो 23 प्लस माइनस 529 माइनस 480 अंडर रूट ओवर 2 ये आ गया हमारे पास। 23 प्लस माइनस 49 अंडर रूट ओवर 2। 23 प्लस माइनस 49 का अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा ओवर 2। तो एक दफ़ा प्लस के साथ 7 ओवर 2 और एक दफ़ा हम माइनस के साथ सॉल्व कर लेंगे। 23 माइनस 7 ओवर 2 तो ये आ जाएगा 30 ओवर 2 15 और 23 में से 7 माइनस हो जाएगा तो 16 ओवर 2 जो कि आ जाएगा 8। तो हमारे पास रूट इसके आए हैं 15 और 8 जो कि रैशनल है। तो वो वेरीफाई हो गया। नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसकी भी नेचर को मालूम करने के लिए, इसके रूट्स की नेचर को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो उसके लिए a हमारे पास हो जाएगा 2, b हमारे पास हो जाएगा 3, c हमारे पास हो जाएगा 7। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर माइनस 4a2c है 7। तो 9 माइनस 7 2 जार 14 और 14 4 जार हो जाएगा हमारे पास 56। जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और 56 में से 9 माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 47। क्या आ जाएगा हमारे पास 47। तो ये है हम लेस देन 0। जब इक्वेशन के का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब हम वेरीफाई करते हैं क्या रूट्स वाकई इमेजिनरी हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? 2x²
प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन को हम फार्मूला में पुट करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो b आ जाएगा -3 प्लस -3 का स्केयर माइनस 4a2 और c 7 अंडर रूट ओवर 2 मल्टीप्लाई 2। तो -3 प्लस -3 का स्केयर 9 माइनस 56 अंडर रूट ओवर 4। जी तो स्टूडेंट्स -3 प्लस माइनस 56 में से 9 माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया -47 अंडर रूट ओवर 4। तो -3 प्लस माइनस, अब 47 अंडर रूट के अंदर माइनस है तो माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 मल्टीप्लाई 47 कर लेते हैं ओवर 4। तो क्योंकि हम जानते हैं -1 अंडर रूट किसके बराबर होता है, आयोटा के। किसके बराबर होता है, आयोटा के। तो -3 प्लस -47 7 आयोटा ओवर 4 आ जाएगा हमारे पास। तो लिहाजा आयोटा जो है इमेजिनरी नंबर है, तो इसके रूट्स हो गए इमेजिनरी। वेरीफाई हो गया कि इसके रूट्स इमेजिनरी ही हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है। पार्ट नंबर 3 है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9। तो इसका भी पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा a जो कि है 16, x का कोफिशिएंट हो जाएगा b जो कि -24 है, और कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी c जो कि 9 है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है -24 का स्क्वायर -4a 16 और c 9। तो -20, ये तो 24 का स्क्वायर है 576 माइनस 9 4 36 को 16 से माइनस किया तो ये भी आ जाएगा 576, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, 0। ये तो स्टूडेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। तो रूट्स रैशनल और इक्वल होंगे। तो पहले वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। तो वेरीफाई करते हैं हम इक्वेशन में पुट करके, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो माइनस इंटू -24 b की वैल्यू प्लस -24 का स्क्वायर माइनस 4a 16 c 9 अंडर रूट ओवर 2 16। जी तो इसका आ जाएगा 24 प्लस का प्लस माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ है, अंडर रूट ओवर 6 2 32। तो 24 ओवर 32 प्लस 0, 24 ओवर 32 माइनस 0। तो 24 ओवर 32 सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 8 3 था 24 8 4 32। तो यहाँ आ जाएगा
24/32, तो ये भी कैंसिल हो गए 3/4। लिहाजा हमने चेक कर लिया कि रूट्स इक्वल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है 3x² + 7x - 13। तो इसके भी रूट्स की नेचर मालूम करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसके लिए a हो जाएगा हमारे पास 3, b हो जाएगा 7 और c हो जाएगा -13। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आएगा b² - 4ac। b है 7 का स्क्वायर -4a3 और c -13। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 12 और 12 13 156। तो 156 में 49 ऐड करते हैं 5205, जो कि ग्रेटर दैन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा रूट्स आर irrational and unequal। ये आ गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करेंगे -b + -b² - 4ac √/2a। तो b हमारे पास है -7 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर -4a3 और c -13 √/2a3। तो -7 प्लस -49 प्लस पर हमने सॉल्व किया था 156 √/6। तो -7 प्लस -205 √/6। तो हम देख लेते हैं कि अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता, लिहाजा रूट्स हमारे पास कौन से आए हैं, इरेशनल है और एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, लिहाजा ये अनइक्वल भी हैं। तो वेरीफाई हो गया कि रूट्स इरेशनल है और अनइक्वल है। ये दो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल 4 पार्ट सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुके होंगे। जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।